Hello dear student, today we start exercise 5.1 question number 13. उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है आप उसकी लिंक पर क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट उसकी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, अगर कोई फंक्शन इससे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन जो आपको दिया है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपने चेक करना है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात वही तरीका जो कल तक अप्लाई करते थे, लेकिन कौन सी डेफिनेशन का यूज होगा। अगर आप 1 पर चेक करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं, यहां x इज ग्रेटर देन 1 है बच्चों, क्लियर। देखो अगर आप x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, शांतता चेक करते हैं, तो एक चीज देखिए, क्या x इक्वल्स टू 1 पर तो फंक्शन x प्लस 5 है। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो भी फंक्शन x प्लस 5 है, मतलब LHL के लिए भी वही है। जबकि RHL के लिए फंक्शन यानी x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5 है। जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी है तो फंक्शन x प्लस 5 है, लेकिन जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन x माइनस 5 है। यानी LHL के लिए और RHL के लिए फंक्शन अलग अलग डिफाइंड है। इसका मतलब बच्चों ये है कि इस फंक्शन को जब आप x इक्वल टू 1 पर इसकी शांतता कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कौन सी डेफिनेशन का यूज होगा, सेकंड वाली कंटिन्यूटी की डेफिनेशन का यूज होगा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। ये तीनों इक्वल आने चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये बात तो हो गई x इक्वल्स टू 1 पर। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी का मतलब 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक। x की वैल्यू लेकिन 1 से छोटी है तो उसके लिए जो फंक्शन है वो क्या डिफाइंड है। x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है बच्चों, x प्लस 5। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। याद रखना x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, x प्लस 5। और बच्चों ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, चेक आप x की जगह में c रखिए, जहां c 1 से क्या होगा, छोटा होगा, क्लियर, और कोई रियल नंबर होगा। तो क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू c, ठीक, विच इज लेस देन 1 बिलोंग्स टू R। आ गई ना बात समझ में, ठीक। देखो यहां पर लिख लेते हैं x इक्वल्स टू c बिलोंग्स टू R एंड c इज लेस देन 1। c की वैल्यू जो है 1 से क्या है, छोटी है। आपको फंक्शन भी मिल गया, आप क्या करोगे, x की जगह में c रखोगे। यहां c कोई भी रियल नंबर है जो लेकिन किससे छोटा है, 1 से छोटा है। अब इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो आप यहां पर क्या रख दोगे, FC, क्लियर। यहां पर कितना आ जाएगा, c प्लस 5। क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, यानी fx इज डिफाइंड। फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, डिफाइंड हो रहा है, क्लियर। फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। सिमिलरली फंक्शन डिफाइंड है, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पहली डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, ठीक। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। देखिए बच्चों, fx इज डिफाइंड हो गया, fx डिफाइंड है। अगर fx डिफाइंड है तो अब इसकी लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx कितना दे रखा है, x प्लस 5, इसकी जगह में आप c रख दीजिए, c प्लस 5। अब आप ये देख रहे हैं, दैट इंप्लाइज दैट लिमिट
x टेंस टू c fx किसके बराबर है बच्चों? ये बराबर है fc के। मतलब इस फंक्शन fx की x टेंस टू c पर लिमिट फंक्शन की c पर जो वैल्यू है उसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है किसके लिए? x इज लेस देन 1 के लिए। यानी क्या? गिवन फंक्शन इज continuous for all real value of x less than 1। ठीक, for all real value of x where x is less than 1। ठीक, ध्यान रखना ये जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस है किसके लिए? x के सभी रियल वैल्यू के लिए जहां x 1 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? इतना तो समझ में आ गया। अब क्या होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी? When x is greater than 1, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो भी फंक्शन एक ही है, क्या? x - 5। देन fx इक्वल्स टू कितना? x - 5 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये भी क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली आप यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली when x is greater than 1 then fx equals to x - 5 is also continuous because क्यों होगा? Because the fx is defined and their limit are also exist। Their limit are also exist for all x is greater than 1। ठीक, या for all real number x is greater than 1। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? सिमिलरली दिखा सकते हैं, ये बहुत डिटेल में समझाया है। x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो फंक्शन x + 5 है। आप इसमें x की जगह में c रखो, c कोई भी वैल्यू है लेकिन कोई भी रियल वैल्यू है लेकिन 1 से छोटी है, यानी वो 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है। उसमें हमने देखा फंक्शन की वैल्यू ये आई। अब x टेंस टू c पर फंक्शन की लिमिट देखी तो वो भी c + 5 आई। ये दोनों आपस में बराबर आ गए, यानी फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो भी एक ही फंक्शन डिफाइंड है, क्या? x - 5, यानी ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल समझते हैं तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप इसको भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए बिकॉज द fx इज डिफाइंड। ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, क्योंकि x रियल नंबर है और 1 से बड़ी है तो ये फंक्शन आप 1 से बड़ा कुछ भी नंबर रखो तो भी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अगर 5 रखते हो तो 5 - 5 0 डिफाइंड होता है। आ रही है ना बात समझ में? एंड देयर लिमिट आर ऑल्सो एग्जिस्ट। लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि लिमिट भी जो भी रखोगे आप रियल नंबर, लिमिट हमेशा फाइनाइट आएगी। क्लियर? यानी ऑल रियल नंबर x इज ग्रेटर देन 1, यानी ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो भी और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो भी। क्लियर? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों वो ये है, क्या होगा जब x की वैल्यू 1 होगी? ठीक, अब हमने चेक किसमें करनी है कंटिन्यूटी? जब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। तो x इक्वल्स टू 1 पर सबसे पहले देखते हैं LHL। क्यों इस डेफिनेशन का यूज क्यों हो रहा है? मैंने पहले ही बता दिया, x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू जब 1 से छोटी है उसके लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो अलग फंक्शन डिफाइंड है। मतलब LHL के लिए अलग और RHL के लिए अलग डिफाइंड है। तो अब इसमें आप इस डेफिनेशन का यूज करोगे। सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है बच्चों? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब x की वैल्यू 1 से क्या है? छोटी है। जब x की वैल्यू बच्चों 1 से छोटी है तो फंक्शन fx क्या है? देखिए क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, जब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x + 5 है। ठीक, x + 5 है। अब देखिए बच्चों, तो यहां पर LHL मैंने क्या कहा आपसे?
मैंने कई बार आपको समझा चुका हूं, x की जगह में क्या रख दोगे, 1 माइनस कोई क्वांटिटी कर दीजिए h। जैसे ही आपने x की जगह में 1 माइनस h कर दिया तो अब लिमिट भी किसकी आएगी, h की, और वो लिमिट h की कितनी हो जाएगी, टेंड्स टू 0। कैसे होती है बहुत डिटेल में पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। तो देखिए x टेंड्स टू, x की जगह में 1 माइनस h रख दीजिए, तो x की जगह में 1 माइनस h आ गया प्लस कितना 5। यहां जैसे ही आपने 1 माइनस h कर दिया लिमिट भी h की आ जाएगी और लिमिट h की क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए h की जगह में 0 रख दीजिए, ठीक, तो कितना आ गया 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों 6। तो LHL कितना आ गया 6। अब निकालते हैं RHL। RHL कैसे निकलता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, जब x की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1 प्लस होगी। जब x की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, x माइनस 5, तो यहां fx की जगह में क्या रख दोगे, x माइनस 5। अब यहां x की जगह में क्या पुट करोगे, 1 प्लस कुछ क्वांटिटी h, यानी 1 पावर में देखो प्लस है तो x की जगह में क्या रख दोगे, 1 प्लस h। तो देखिए जैसे ही आपने x की जगह में 1 प्लस h रखा तो यहां भी लिमिट h की आ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर, कैसे आती है आपको पता है अच्छे से, मैंने समझाया है। तो देखिए बच्चों RHL कितना आ गया, अब h की जगह में 0 रख दीजिए, कितना आ गया 1 प्लस 0 माइनस 5, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 5 कितना आ गया -4। क्लियर, आप ये देख रहे हैं LHL और RHL दोनों अलग अलग आ रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है मतलब ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। ये फलन आपका सतत नहीं है, ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, x इक्वल्स टू 1 पर। क्लियर बच्चों, जबकि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो भी कंटिन्यूअस है, 1 से छोटी है तो भी कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर 1 की बात करें तो 1 पर ये फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। क्लियर, सबसे पहले आपका कार्य यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको बना लेंगे। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखिए अब हमें क्या मिल गया बच्चों, हमें मिल गया दैट इंप्लाइज दैट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL की वैल्यू जो है वो RHL के इक्वल नहीं आ रही है, यानी गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। हमने यही चेक करना था कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए तो ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस है, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। हमने यही चेक करना था कि क्या ये x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, तो ये x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल्स टू 1 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना बना लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपसे जो बोल रहा है, पहले क्वेश्चन नंबर 14 को हम राइट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। हमने फंक्शन f की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। वेयर f इज डिफाइंड, जहां f किससे डिफाइंड है बच्चों, fx इक्वल्स टू 3 4 5 इफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 1, if x is greater than 1, less than 3, or if x is greater than equal to 3, less than and equal to 10। हमने बच्चों इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम कहां कहां पहले इसको चेक करें उसको समझिए। पहले तो आप ये देखो कि इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। इसमें देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक, तो 1 और 3 में तो हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी ही करनी है।
क्योंकि देखो x इक्वल्स टू 1 भी दे रखा है, x इज लेस देन 1 में भी फंक्शन दे रखा है, और x इज ग्रेटर देन 1 में भी फंक्शन दे रखा है। मतलब इक्वल टू और लेस देन के लिए अलग फंक्शन और ग्रेटर देन के लिए अलग फंक्शन दे रखा है। क्लियर? तो 1 पर तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कौन सी डेफिनेशन से? LHL और RHL वाली डेफिनेशन से। दूसरा, x की वैल्यू 3 से छोटी है तो भी फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू 3 के इक्वल या 3 से बड़ी है तो भी फंक्शन आपको दे रखा है। यानी दूसरा हम इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे? x इक्वल टू 3 पर, कौन सी डेफिनेशन से? LHL और RHL वाली डेफिनेशन से। तीसरा, अब क्या कहीं और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे ग्रेटर देन में, या कहीं और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे? तो नहीं, x इक्वल टू 0 पर दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0 पर दे रखा है। मतलब LHL तो RHL तो दे रखा है, लेकिन इसका LHL नहीं दिया है। देखो x इक्वल टू 0 दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही फंक्शन दे रखा है, लेकिन क्या आपको दे रखा है x इज लेस देन 0? नहीं दे रखा है। तो आप 0 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, केवल 2 ही जगह कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 और 3 पर। x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी उसमें चेक नहीं कर सकते, क्योंकि LHL दिया ही नहीं है। ये फंक्शन ही कहां से डिफाइन है? x इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। RHL तो दे रखा है, LHL नहीं दे रखा है। इसमें देखो x की वैल्यू 10 के बराबर है और 10 से छोटी है, 10 से छोटी होने पर मतलब LHL दे रखी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन क्या x की वैल्यू 10 से बड़ी है? ये फंक्शन दिया है? नहीं, यानी RHL नहीं दिया है, यानी इसमें भी आप कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। 0 और 10 पर आपने कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, केवल 1 और 3 पर आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, न 0 से छोटे में न 10 से बड़े में। क्लियर? केवल ये पॉइंट्स जो इसमें कॉमन निकल के आ रहे हैं 1 और 3, इस पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि 0 में कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि x इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, लेकिन लेस देन LHL लेस देन नहीं दे रखा है। LHL लिमिट हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम ही नहीं है। ऐसे ही इसमें इक्वल्स टू दे रखा है और लेस देन दे रखा है, लेकिन RHL नहीं दे रखा है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट नहीं दे रखी है। तो 0 और 10 में नहीं चेक करेंगे, 1 और 3 में केवल इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि क्यों हम 1 और 3 में चेक करेंगे केवल। ठीक, नाउ एट x इक्वल्स टू 1, जैसे अभी इससे हम पहले वाले क्वेश्चन में x इज लेस देन 0 में चेक कर रहे थे, क्योंकि वहां हमें क्लियरली दिया था x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन ये है, और 1 है तो 1 में कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करके कैसे हम निकाल रहे हैं हमें वहां पता चल रहा था। लेकिन यहां तो हमें x इज ग्रेटर देन 0 कह रखा है और लेस देन 1। हम 1 में तो चेक कर ही रहे हैं, 1 की लेफ्ट हैंड भी निकाल रहे हैं, 1 का राइट हैंड लिमिट भी निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में 0 भी तो आ ही गया, 1 से छोटे में 0 भी तो आ ही गया। तो हम 1 पे और 3 पे चेक करेंगे, बस 0 और 10 में चेक नहीं करेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर पहले हम इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। LHL देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यानी x की वैल्यू 1 से क्या है? छोटी है, यानी x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो बच्चों फंक्शन क्या है? ऊपर देखिए, x की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से छोटी है तो फंक्शन कितना दे रखा है? 3। अगर बच्चों में इसमें ये जो फंक्शन है वो x पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या h पर भी डिपेंड करेगा? नहीं, वही फंक्शन h पर डिपेंड करेगा जो x पर डिपेंड करेगा। ये फंक्शन तो कांस्टेंट है, यानी ये x पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये h पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट भी रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? क्योंकि इसमें x है ही नहीं, x ही नहीं है तो h भी नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अगर इसमें x होता तो मैं x की जगह में क्या रखता? 1 माइनस h। क्लियर? अब देखिए RHL देखो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यानी RHL में जब x की वैल्यू 1 से क्या होगी? बड़ी होगी। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 1, तो फंक्शन क्या है बच्चों? 4। अब बताइए क्या ये फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, तो ये h पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितनी रहेगी? इस फंक्शन की वैल्यू 4 ही रहेगी। इसकी जो लिमिट रहेगी वो 4 ही रहेगी, क्योंकि ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप इसमें x की जगह में 100 भी रख दोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी रहनी है? 4 ही रहनी है।
तो जब ये x पर ही डिपेंड नहीं कर रहा तो ये h पर भी डिपेंड नहीं करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 4 रहेगी। अब आप एक चीज देख रहे हैं, दैट इंप्लाइज दैट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गिवन फंक्शन हेंस देखिए पूरा लिख लेते हैं, हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी ये जो दिया गया फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। अब देखते हैं बच्चों, दूसरा हम चेक करेंगे। नाउ x इक्वल्स टू 3, दूसरा हमने कहा चेक करना है, x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है। तो x इक्वल्स टू 3 रखिए। अब x इक्वल्स टू 3 पर सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। F3 तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन पहले LHL और RHL निकाल लो। अगर यही इक्वल नहीं आए तो बात तो आ गई हमारी यहीं पर पूरा, ठीक है ना, हमने इसके आगे चलेंगे ही नहीं। तो LHL निकालते हैं। तो जब x की वैल्यू, LHL क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यानी जब x की वैल्यू 3 से क्या है, कम है। LHL यही तो बोलता है। तो फंक्शन क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, जब x की वैल्यू 3 से कम दे रखी है, 3 से कम दे रखी है, x इज लेस देन 3, तो फंक्शन कितना है, 4 है। तो यहां पर फंक्शन की जगह में कितना आ जाएगा, 4। अगर ये फंक्शन x पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन h पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी इस फंक्शन की लिमिट कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। दूसरा RHL देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यानी जब x की वैल्यू 3 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या होगा। देखो बच्चों, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो फंक्शन आपका क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन कितना है, 5, यानी यहां फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 5। क्लियर, यानी x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है तो फंक्शन कितना है, 5, यानी वो आपका वो फंक्शन क्या x पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। अगर वो फंक्शन x पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो h पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। अब आप देखिए बच्चों, क्या आपको LHL और RHL इक्वल दिख रहे हैं, LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। अगर ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, इट्स मीन या हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, यानी ये जो दिया गया फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 3 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल्स टू 1 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है और 3 पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। और जगह हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं नहीं। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू दे रखा है, ग्रेटर दे रखा है, RHL दे रखा है, लेकिन LHL नहीं दे रखा है, तो हम चेक नहीं कर सकते। देखो यहां पर x इक्वल्स टू 10 दे रखा है, x इज लेस देन 10 दे रखा है, ठीक, मतलब LHL दे रखा है, लेकिन यहां क्या x इज ग्रेटर देन 10 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो हम इसमें भी इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। हम दो ही जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 1 और 3 पर, और दोनों जगह इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है, ये दोनों जो फंक्शन है x इक्वल्स टू 1 पर और 3 पर क्या आ रहा है, नॉट कंटिन्यूअस आ रहा है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए वीडियो को पॉज करके आपने उतार लिया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं पहले। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसमें भी हमने बच्चों फंक्शन की कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, और कंटिन्यूटी चेक करनी है 15th क्वेश्चन में। fx इक्वल्स टू कितना, 2x 0 4x if x is less than 0, if x is greater than equal to 0, less than and equal to 1, if x is greater than 1। ठीक, देखिए इसको समझते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15
आपने इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और इसमें आपको फंक्शन दे रखा है 2x अगर x इज लेस देन 0 है। देखिए बच्चों क्वेश्चन मैं समझा चुका था, अब इसको समझते हैं। देखो x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है 2x, और जब x इक्वल्स टू कितना x इक्वल्स टू 0 या x इज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन n इक्वल टू 1 है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है 0 है। कहने का मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन 2x है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है आपका 0 है, और जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है 0, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन क्या है 4x। यानी किसमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी होगी ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। 0 में देखो LHL के लिए भी दे रखा है लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, लेस देन के लिए 2x, ग्रेटर के लिए 0। यानी इस क्वेश्चन में जब 0 पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आप किसका यूज करोगे, इसमें आप यूज करोगे LHL और RHL वाली डेफिनेशन का। क्लियर। सिमिलरली x इक्वल टू 1 और लेस देन 1 के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फंक्शन डिफाइंड है, मतलब LHL के लिए अलग और RHL के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है। मतलब इसको भी आप जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कौन सी मेथड से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, LHL और RHL के लिए। लेकिन इसके अलावा क्या हम किसी पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 में -1 भी आया, -2 भी आया, -3 भी आया, -4 भी आया, तो क्या इन पॉइंट्स में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? बिल्कुल होगा। x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है 2x। मैंने आपको मेथड क्या बता रखी है, देखो जरूरी नहीं है आप इतना लिखो, अगर लिख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं लिख सकते हैं तो मैंने आपको सिंपल बताया है। x की जगह में क्या रखोगे c कोई रियल नंबर होगा जहां c की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। तो एक बार fc निकाल लोगे और एक बार लिमिट x टेंस टू 0, उसकी लिमिट x टेंस टू c यानी x टेंस टू c पर फंक्शन की लिमिट निकाल लोगे। वो दोनों आपको देख रहे होंगे बराबर आ रहा होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। जो हमने 13th क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप कर सकते हो। अगर अब देखो वो मैंने आपको बहुत बार समझा चुका हूं तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। x की वैल्यू जब 0 से छोटी है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 सॉरी x इज लेस देन 0 देन fx इक्वल्स टू 2x, तो fx कितना दे रखा है 2x दिया है। क्लियर। अब ये फंक्शन देखो, आप इसकी जगह में x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो जो 0 से छोटा है, याद रखना रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख दो जो 0 से छोटा है, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। एग्जांपल -100 रख देते हैं, 2 इंटू -100 कितना आ गया -200, -200 डिफाइंड है ना, फाइनाइट तो है, ठीक, डिफाइंड हो रहा है। आप उसकी लिमिट निकाल लो x टेंस टू -100 पर, वो भी कितनी आएगी -200, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और आप देख रहे हो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -100 पर सेम आ रही है, यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो वही अब मैंने इसको लिख दिया, if x is less than 0 then fx equals to 2x, the given function is defined, ये फंक्शन डिफाइंड भी है and their limit आर ऑल्सो एग्जिस्ट, और उसकी लिमिट भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, सभी एक्स की रियल वैल्यू के लिए जहां वेयर एक्स इज लेस देन 0, जहां एक्स की वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। इट्स मीन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब यह है कि दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आप चेक भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू सी को रखकर। क्लियर, बहुत बार समझा चुका हूं। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन 1 पर भी मैं तो इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकता हूं। कैसे? क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी केवल एक ही फंक्शन डिफाइंड है, क्या, 4x। 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखो, फंक्शन यही है। आप x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो 1 से बड़ा, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइंड होगा। इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यानी ये x इज ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। तो वही लिख दिया। सिमिलरली इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन fx इक्वल्स टू 4x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन 1। क्लियर बच्चों, ये इतना समझ में आ गया होगा। लेस देन में और ग्रेटर देन में फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन क्या होगा जब x की वैल्यू 0 होगी और क्या होगा जब x की वैल्यू 1 होगी? तो देखिए, नाउ एट x इक्वल्स टू 0,
अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 0 पर। तो सबसे पहले LHL क्या होती है, लिमिट जिस पर चेक कर रहे हैं उसमें 0 माइनस लग जाएगा, यानी जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, कम होगी। बच्चों जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो देखिए साफ साफ दिख रहा है फंक्शन क्या होगा। जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो फंक्शन क्या है, 2x है। जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन क्या है, 2x है। अब देखिए लिमिट, जैसे आप x की जगह में क्या रख दोगे, 0 माइनस h, इस x की जगह में 0 माइनस h तो रख दिया। जैसे ही आपने h में कन्वर्ट कर दिया तो लिमिट भी h की आ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 0। कैसे होती है पहले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से इसको समझा चुका हूं। अब h की जगह में क्या रख दीजिए, 0, तो कितना आ गया 2, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू 2 कितना 0, यानी ये पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई इस लिमिट में, x टेंस टू 0 माइनस में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू 0 निकल कर आ गई। क्लियर बच्चों। अब मैं RHL में चेक करता हूं, राइट हैंड लिमिट में देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी x की वैल्यू जब 0 से क्या है, बड़ी है, तो फंक्शन क्या है, ध्यान से समझिए। जब x टेंस टू 0 प्लस यानी x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन आपको 0 दे रखा है, दिया है ना बच्चों फंक्शन 0, ठीक। x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, यानी ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहां पर फंक्शन क्या हो गया, 0। अब क्या 0 x पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, तो वो h पर भी डिपेंड नहीं करेगा और 0 तो 0 ही है, यानी x टेंस टू 0 प्लस पर फंक्शन की जो लिमिट आ गई वो कितनी आ गई, 0 निकल के आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, और ये देख रहे हैं LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब क्या है, इट्स मीन गिवन LHL इक्वल्स टू RHL। देखिए LHL और RHL इक्वल आ रहा है। अब हम एक और चीज देखेंगे, डज नॉट नहीं आ रहा है, ठीक, इक्वल आ रहा है। अब हम एक और चीज देखेंगे इसमें, क्या, अब x इक्वल्स टू 0 पर fx की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं, ठीक, बाय मिस्टेक वो डज नॉट लिख दिया, इक्वल आ रहे हैं। अब उसको देखिए x इक्वल्स टू 0 पर एट x इक्वल्स टू 0, अब x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी fx इक्वल्स टू 0। आप इसमें x की जगह में 0 भी रख दोगे तो f0 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 0 निकल के आ गया। अब एक चीज देखिए, LHL, RHL और f0 ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी ये जो दिया गया फंक्शन है बच्चों वो x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है। क्लियर, x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 से कम में भी है और 1 से बड़े में भी कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे, x इक्वल्स टू 1 पर, फिर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं इस साइड के लिखे हुए को मिटा देता हूं, उम्मीद करता हूं आपने ये उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ एट x इक्वल्स टू 1, अब x इक्वल्स टू 1 पर देखिए इसकी कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब x की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। तो देखिए बच्चों, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, x इज इक्वल टू एंड लेस देन 1, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, 0, तो यहां पर क्या आ गया, 0। अब ये फंक्शन x पर ही डिपेंड नहीं करता है तो ये h पर भी डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसकी वैल्यू यही रहेगी, कितनी, 0। क्लियर। अब हम निकालते हैं RHL। RHL कैसे निकलता है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी x की जगह में आप कितना रख दोगे, 1 प्लस, x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अब अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है बच्चों, 4x। तो अब यहां पर आप क्या कर दोगे, x की जगह में कितना रख दोगे, 1 प्लस h,
x की जगह में क्या रख दोगे 1 प्लस एच। तो देखिए x की जगह में आपने रख दिया 1 प्लस एच, तो यहां लिमिट h की आ जाएगी और वो किसके बराबर हो जाएगी 0 के। अब आप h की जगह में 0 रख दीजिए, 4 1 प्लस 0 यानी 4 1 प्लस 0 1 आ गया, 4 इंटू 4 1 कितना आ गया 4 आ गया। आप देख रहे हैं LHL कितना आ रहा है 0, RHL कितना आ रहा है 4, दैट इंप्लाइज दैट LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, यानी हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। आप ये देख रहे हैं x इक्वल्स टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस था, x इक्वल्स टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो 16th क्वेश्चन है बच्चों, वो सिमिलरली इन तीनों की तरह ही है, 13, 14 और 15 की तरह, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, उसको अगली वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।